आइए मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों का रुख कर रहे हैं। इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट पर कांग्रेस की रैली हुई, जिसको कमलनाथ ने संबोधित किया। रैली में हजारों की संख्या में भीड़ जुटी, लेकिन अब आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस ने भीड़ को लालच देकर बुलाया था। आरोप है कि विधवा पेंशन, शौचालय, राशन की पर्ची बनवाने का लालच देकर कांग्रेस नेताओं ने भीड़ जुटाई। कहा जा रहा है कि सभा में शामिल होने वाले को कांग्रेस प्रत्याशी के बारे में भी नहीं पता था। सभा में शामिल कुछ महिलाओं ने कहा कि उन्हें मैजिक में बैठाकर लाया गया और कहा गया कि कांग्रेस की सभा में जाने पर विधवा पेंशन, शौचालय बन जाएंगे और जो भी समस्या होगी उसका निराकरण होगा। एक मैजिक ड्राइवर ने बताया कि उसकी मैजिक गांव से लोगों को लाने के लिए किराए पर ली गई थी। ड्राइवर के मुताबिक 1000 मैजिक कांग्रेस की सभा के लिए आई हुई थी। तो अब ये सवाल उठ रहे हैं, और ये टाटा मैजिक गाड़ी है जो अमूमन सवारियां ढोने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। खासतौर पर सवारियां लोकल इलाकों में ढोने के लिए। और तस्वीरें देखिए, दावा ये किया जा रहा है कि 1000 मैजिक हायर की गई थी और जो लोग लाए गए उन्हें ये आश्वासन दिया गया था कि अगर आप कांग्रेस की सभा में चलेंगे तो वहां विधवा पेंशन आपको मिल जाएगी, शौचालय आपके बनवाए जाएंगे, जितनी भी समस्याएं हैं उनका निराकरण किया जाएगा। कांग्रेस की रैली में आए, किराए पे गाड़ी, हमारा काम गाड़ी चलाने का है। अच्छा, हमको पब्लिक को बिठाया और लेके आ रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की सांवेर विधानसभा क्षेत्र में सभा है और देखिए मैजिक, जो मैजिक आप देख रहे हैं तस्वीरों में, इन मैजिक में भीड़ इकट्ठा की गई है। यहाँ से जो अलग अलग गांव की जो महिलाएं हैं उनसे इनको लाया गया है। ये आप देख रहे हैं तस्वीरें, और मैजिक के अंदर जो महिलाएं हैं वो यहाँ पर पहुँची है। क्या देखिए, मैं उनसे बात भी करूँगा। क्या नाम है आपका अम्मा? भागवती बाई। यहाँ क्यों आई है सभा में? अच्छा, क्या बोला गया था आपको यहाँ लाने के लिए? बोला कहीं नहीं, चलो तुम्हारा पानी को फायदा बनवाएगा, राशन कार्ड को फायदा बनवाएगा, हाँ, और विधवा पेंशन मिलेगी। अब आप जैसी और कितनी महिलाएं आई हैं? अब और जैसी तो हमने गिनी तो नहीं है। हाँ। अब हमारे काकड़ की बहुत मेला है। सभा में आई है जो कमलनाथ की, कौन लेके आया और क्यों आई है? ये नेता लोग लेके आए ना। हाँ। कि कमलनाथ आया, चलो जो समस्या हो ये बताना, हमारा आंगन में कीचड़ है, बोले रोड बन जाएगा, राशन कार्ड बन जाएगा। कौन से गांव से आई हैं? ये पालिया काकड़ से। अच्छा, तो आप जैसी और गांव से कितनी महिलाएं आई हैं? बहुत सारी महिला आई है। अच्छा, क्यों आई है? भाई नेता लोग ने बोला कि जो तुम्हें समस्या वो सब सरकार हल करेगा। सैकड़ों मैजिक है, सैकड़ों मैजिक से ये कमलनाथ की सभा में भीड़ जुटाई गई है। साफ तौर पर जो महिलाएं उनको ये भी पता नहीं है किसकी सभा है, कौन सांवेर से कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी है, लेकिन उनसे कहा जाता है कि उनके जो काम है वो पूरे हो जाएंगे, विधवा पेंशन उन्हें मिलेगी, और इस तरीके से उन्हें काम का लालच देकर भीड़ इकट्ठा की गई है। मतलब साफ है, कोरोना काल में जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जरूरी है, वहां इस तरीके से लोगों को लालच देके कांग्रेस अपनी सभाओं में भीड़ इकट्ठा करती दिखाई दे रही है। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता इंदौर से, सांवेर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रमोद, मुश्किल ही किसी को पता होगा कि तुलसीराम सिलावट के सामने प्रेमचंद गुड्डू हैं और प्रेमचंद गुड्डू वहां कांग्रेस के प्रत्याशी हैं। सवाल तो मेरा आपसे ये है प्रमोद, सरकार बीजेपी की है, काम हम आपके करवा देंगे, तो जनता ने पूछा नहीं कि कब आप जीतेंगे, कब हमारे काम होंगे, या सीधा पहुंच गए? देखिए, भोली भाली जनता है, ये परेशान है, इनके काम नहीं हो रहे होंगे तो जब इन्हें कोई लालच देता है तो इस तरीके से बेबस लालच के मारे चले आते हैं। कोरोना का इंदौर में आसिफ कहर बरप रहा है, लोगों की जान जोखिम में है। ऐसे में देखिए, इन्हें भोली भाली जनता को किस तरीके से लालच दिया गया, किस तरीके से इन्हें राजनीति की जो हम कहें गुगली वो फेंकी गई, और इस तरीके से भीड़ इकट्ठा और एकजुट की गई। एक दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजार जो मैजिक थी उनसे गांव-गांव से इन लोगों को लाया गया। कुछ नन्हे मुन्ने लोग भी, बच्चे भी थे, उनकी जो महिलाएं थी उनके बच्चे थे, उनकी जान जोखिम में डाली गई। तो ये देखिए राजनीतिक, क्योंकि देखिए जिस तरीके से सांवेर जो सीट है आसिफ, वो देखिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों के लिए ही प्रतिष्ठा का सवाल है।
और जो 27 उपचुनाव होना है उसमें सावेर सबसे, देखिए दोनों ही पार्टियों के लिए लिहाज से बेहद अहम सीट मानी जा रही है। सभी एड़ी चोटी का दम लगा रहे हैं और कांग्रेस की इस कमलनाथ की सभा में देखिए लोगों की जान जोखिम में डाली गई। उनसे कहा गया कि आपकी विधवा पेंशन मिलेगी और आपके जो और काम है वो किए जाएंगे, राशन की पर्ची मिलेगी, उन्होंने लालच दिया गया। ये भोली भाली जनता जो ये तक नहीं जानती कि कांग्रेस का प्रत्याशी सावेर से कौन है, वो इन राजनीतिक लोगों की बातों में आ जाती है और वहां पर पहुंच जाते हैं। देखिए लोग परेशान थे, बेबस थे, बड़ी भीड़ थी और ऐसे में यदि इन लोगों को की जान जोखिम में डाली गई कोरोना के बीच में, और ऐसे में यदि कोरोना का कहर और बरपता है तो इसके लिए यकीन मानिए ये राजनीतिक और नेता लोग जिम्मेदार होंगे। बहरहाल देखिए राजनीति है और इसमें कहाँ किसी का ख्याल रखा जाता है। यहाँ तो सभी को अपनी राजनीतिक रोटियां जो सेकनी है। आसिफ प्रमोद, इस दौरान जो आपने बात की है महिलाओं से, हमें ना तो उनके चेहरे पर कहीं मास्क नजर आ रहा था, ना बच्चों के मास्क नजर आ रहा था। भोली भाली जनता है, अपनी मांगे लेकर पहुंच तो गई इस विश्वास में कि काम हो जाएंगे, लेकिन अपनी जान को लेकर जनता भी तो जागरूक होनी चाहिए ना कि मास्क भी होना चाहिए, या फिर कहीं भी आपको वहां मास्क नजर नहीं आया? देखिए जितने भी मैं पूरे सभा के दौरान देखिए इन सभी जो परेशान लोग थे जिन्हें मैजिक से लाया गया था, सिर्फ उनके बीच में मौजूद रहा। उनसे मैंने कई लोगों से चर्चा की तो देखिए बहुत कम तादाद में जो लोग हैं वो मास्क लगाए हुए थे। तो वाकई में देखिए ऐसे में कोरोना संकट और कोरोना कहर के बीच में इनका मास्क ना लगाना जान जोखिम में डालने जैसा है। और देखिए जागरूकता जरूरी है। ऐसे में यदि इन्हें सभा में लाया गया था तो इन्हें कम से कम मास्क ही वितरण कर दिए जाने चाहिए थे, या कहा जाना चाहिए था साफ तौर पर कि मास्क लगाइए। पर कहाँ किसी को फर्क है। ये तो चुनाव है, ये राजनीति है, ये तो चुनावी मैदान है, यहाँ किसी की जान की चिंता किसी को नहीं है। बहरहाल उन लोगों के लिए भी जो इस सभा में आए थे उन्हें कम से कम अपनी चिंता रखनी चाहिए थी। बिल्कुल, लेकिन वो चिंता कितनी है या तस्वीरें कैसी है वो हमने देखा। बहुत शुक्रिया प्रमोद, इस तमाम जानकारी के लिए। प्रमोद शर्मा, जी मीडिया संवाददाता इंदौर से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे।